अस्सलाम वालेकुम, आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। BTC की आज डेली कैंडल 38,659.90 से ओपन हुई है 38,659.90 से। तो BTC की प्राइस के ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो डाउनफॉल के ही हैं। पहले करेक्शन होगी, देन पंप होगी प्राइस। तो करेक्शन के हवाले से अगर देखें हम तो अराउंड बनती है करेक्शन अब 37,100 से लेकर 36,800 का एरिया, 36,800 37,100 का एरिया। तो लॉन्ग ऑर्डर जो है वो स्टिल हम इन्हीं एरियाज़ में लगाएंगे, इससे पहले किसी सूरत भी लॉन्ग ऑर्डर नहीं लगाएंगे। जो इन एरियाज़ में अभी करंट प्राइस पर लॉन्ग करेंगे वो स्टक भी बहुत बुरी तरीके से हो सकते हैं, तो इस वजह से हम इस एरिया से लॉन्ग नहीं करेंगे और वेट करेंगे प्राइस करेक्शन करे, डाउन आए नीचे वापस, तो देन जो है हम लॉन्ग ट्रेड ओपन करेंगे। तो 36,800 से लेकर 37,100 तक आप लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सेकंड एंट्री जो है वो स्टिल हमारी 34,000 33,500 के एरिया में ही होगी, इन एरियाज़ में। तो इसी एरिया सेकंड एंट्री हम इस एरिया में करेंगे। सो ये था BTC का डाउन मोमेंटम। तो अब बात करते हैं अप मोमेंटम की। अगर हम करंट पोजीशन देखें तो उस हवाले से अगर BTC की अपवर्ड मूवमेंट चेक करें हम तो वो अराउंड बने करंट सिनेरियो के हिसाब से या तो BTC की प्राइस जो है वो हमें 39,000 को ही टच करके एक डाउनफॉल दे देगी। 39,400 500 का एरिया, 39,500 का एरिया आप लगा लें कि 39,500 का एरिया जो है यहाँ से BTC की प्राइस जो है फर्दर एक डाउनफॉल दिखा देगी। ठीक है, अगर ये 39,500 39,500 को भी क्रॉस करती है प्राइस, तो देन प्राइस जो है वो $40,050 $40,100 से वापस मस्त जो है वो क्रैश करेगी। ठीक है, 40,100 से देन जो है वो BTC की प्राइस अगेन क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। मैक्सिमम जो फ़िलहाल अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है वो यही है। फ़िलहाल के लिए जो BTC की प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है वो यही बन रही है, तकरीबन अराउंड 40,100 का एरिया, 40,100 तक कि यहाँ तक जो है वो BTC की प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। सो ये थी बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो इथेरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की डेली कैंडल ओपन हुई है 2086.99 से, 2086.99 से। तो इथेरियम का जो स्नैरियो है, इथेरियम हमें वंस अगेन 2006 डॉलर तक जो है वो प्राइस इथेरियम की हमें एक डाउनफॉल करता हुआ नज़र आएगी। ठीक है, 2006-2000 तक इथेरियम जो है वंस अगेन डाउनफॉल करेगा, अराउंड $97 प्लस है फ़िलहाल। तो ये डाउन आएगी प्राइस इथेरियम की तो ही हम लॉन्ग ओपन करेंगे, अदरवाइज़ नो लॉन्ग। ठीक है, करंट प्राइस पर हम लॉन्ग एंट्री नहीं करेंगे इथेरियम में। तो इथेरियम की अगर अपवर्ड मूवमेंट बात करें तो इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट में फ़िलहाल जो सिनेरियो है उस हिसाब से $2130 2130। तो अगर 2130 ब्रेक करता है इथेरियम और 45 मिनट उसके ऊपर, यानी कि 2131 2135 के ऊपर 45 मिनट की रेजिस्टेंस हमें दे देता है, तो देन जो है हम फिर कह सकते हैं कि इथेरियम जो है $2250 तक जाने की तैयारी में है, $2250 तक। फ़िलहाल 2250 से ऊपर कोई इथेरियम में अपवर्ड मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर कोई फ़र्दर कोई चेंजिंग होगी भी तो मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग वो देख सकते हैं। सो ये थी इथेरियम के अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं BNB के कैंडल चार्ट की तरफ।
तो BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल ओपन हुई है 228.64 से 228.64 से। तो BNB जो है वो अराउंड 233 234 का एरिया ये रीटेस्ट कर सकता है, 233 234। तो देन प्राइस वापस अगेन डाउनफॉल करने के चांसेस होंगे। तो BNB में जो है हम अराउंड 220 से पहले कोई लॉन्ग ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। 220 पे ही BNB में फ़र्स्ट एंट्री अगेन हम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सो ये थी BNB की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर BNB यहाँ से 234 के ऊपर अगर 30 मिनट की भी रेजिस्टेंस दे देता है तो देन जो है वो BNB इजीली 242 241 तक इजीली एक अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। सो ये थी BNB की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो कल कमेंट आया था सोल और BCH के लिए। सोल को चेक कर लेते हैं। सोल की डेली कैंडल ओपन हुई है 59.74 से। तो सोल की अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हम देखें तो सोल किसी भी वक्त हमें $55 $55.90 $55 तक जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि सोल में $55 इजीली सोल अगेन टच करेगा। ठीक है, $55 तक सोलाना की प्राइस वंस अगेन डाउनफॉल कर सकती है। अभी 62 पे चल रहा है सोलाना, तो जो है वो किसी भी टाइम पे $7 इसके हो सकते हैं। तो बेहतर तो इसी में यही होगा, इसमें सोलाना में, कि आप लोग फ़िलहाल वेट करें। या तो अगर आपने लॉन्ग ट्रेड ओपन करनी हो, ये भी थोड़ी रिस्की ही होगी 55 वाली, क्योंकि सोलाना के जो ओरिजिनल प्राइसेस थे वो भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अभी करंट प्राइस ऑलरेडी सोलाना की काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुकी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से या तो आप लोग वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ सोलाना की जो बेस्ट एंट्री रहेगी वो 45 42 का एरिया रहेगा। 242 बोल रहा हूँ, सॉरी, 42 $42 और $45 का जो एरिया है सोलाना के लिए, ये ज़रा बेस्ट एरिया रहेगा। इन एरिया से आप लोग दोबारा लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन एरियाज़ में प्राइस आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। ये करंटली ये नहीं होगा कि आज ही प्राइस डाउनफॉल कर जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्राइस इन एरियाज़ में वापस आएगी। और अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट में इस टाइम पे सोलाना जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो $65 से लेकर $72 तक जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है। और अगर ये 72 प्लस हो जाता है, $72 से ऊपर जो है सोलाना की प्राइस 45 मिनट भी रेजिस्ट कर गई, तो सोलाना फिर इजीली 80 to $85 तक इजीली पंप करेगा, 80 से $85 तक। सो ये थी सोलाना की अपडेट, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बात करते हैं BCH की, बिटकॉइन कैश। सो BCH का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BCH की आज डेली कैंडल ओपन हुई है अराउंड 25.18 से 225.18 से। तो BCH में जो एंट्री प्राइस बनती है लॉन्ग ट्रेड के लिए, BCH को हम 215 to 16 के एरिया से यूज़ कर सकते हैं, 216 से 216 और 207 के एरिया से 207। तो इन एरिया से हम जो है वो BCH को लॉन्ग ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। तो और जो रेजिस्टेंस जोन होगी अपवर्ड मूवमेंट में, वो BCH की 245 से लेकर अराउंड जो है वो बन सकती है 262 तक। ठीक है, 262 तक, 245 से लेकर 262 तक जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो देन जो है हम लोग लॉन्ग ट्रेड में ही एंट्री करेंगे, पैनिक सेलिंग जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड में फ़िलहाल इसमें नहीं जाएंगे BCH में, फ़िलहाल वेट करेंगे और प्राइस नीचे आए तो हम लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी।
तो अगर आप लोगों को किसी और कॉइन के एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो कॉइन भी ऐड कर दूंगा। सो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।